होश में रह के हमने अपने काम कैसे करने हैं, होश में रह के किए गए काम हमें अच्छी आउटपुट कैसे देते हैं, और अगर हमारे कामों में क्वालिटी नहीं आ रही, हम ये हमेशा रोना रोते हैं कि हमारे काम में क्वालिटी नहीं है, बहुत अच्छी आउटपुट नहीं है, तो इसका कहीं ना कहीं हमारा संबंध होश के साथ है कि हम बेहोशी में अपने काम कर रहे हैं। हम जाग रहे हैं लेकिन हम अपने काम से कनेक्टेड नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे कि होश में रह के काम करने से हमें क्या मिलता है, हम होश में कैसे रहें और होश में रहकर काम हम कैसे करें। हम सबसे पहले बात करते हैं होश की। होश एक ऐसी चीज़ है कि कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, हमारे साथ ही है, हमारे साथ जुड़ी हुई है, कोई अलग चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं कि अगर हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते हमारा ध्यान कहीं और चला गया, और जैसे ही हमारा ध्यान कहीं और भटका, हम अपने विचारों के साथ जुड़े, हमारा भोजन के साथ, हमारा उस खाने के साथ जो है कनेक्टिविटी हमारी ख़त्म हो गई। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जो कि हम दिन में रोज़ 2 बार 3 बार खाना खाते हैं, हम अपना होश खाने के साथ साध सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा जैसे ही ध्यान कहीं और गया, हमें क्या हम सब्ज़ी खा रहे हैं, हम कितनी रोटी खा चुके हैं, हम खाना किस तरह से खा रहे हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता। जस्ट एक मशीन चल रही होती है, मशीन अपना काम कर रही होती है, और हम अपने सारे खाने को समाप्त भी कर देते हैं, निपटा भी देते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमने खाया क्या। और अगर थोड़ी देर के बाद पूछा जाए आपसे कि आपने क्या खाया, हमें कुछ नहीं पता होता। अक्सर यहाँ तक भी हमें नहीं पता होता कि हमने कितनी रोटी, आज कितनी चपाती हमने खाने के साथ खाई है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा अपने ख्यालों की दुनिया में मस्त होते हैं। खाने के समय हम बातें कर रहे होते हैं, हम खाने के समय अपनी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हम ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। हमें कुछ नहीं पता लगता कि हमने क्या किया, क्योंकि हम होश में नहीं हैं। बेहोशी की ज़िंदगी जीते जीते हम अपने सारे काम कर रहे हैं। हमें इसकी एक ऐसी आदत हो चुकी है, वर्षों पुरानी एक ऐसी आदत हो चुकी है कि हम अपने सारे काम बेहोश होकर ही कर रहे हैं। मैं अक्सर अपनी सभी क्लासेस में और सभी मिलने वालों के साथ एक ही चीज़ उनको कहता हूँ कि ज़िंदगी को होश के साथ अगर हम जीना शुरू करेंगे, हमारे काम की आउटपुट बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये किसी एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों के साथ नहीं है, ये हर कैटेगरी के इंसान के साथ है। आप अगर टीचर हैं, आप होश में पढ़ा रहे हो, आपको पता है कि बच्चे को आप क्या आप लर्निंग दे रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप होश से चीज़ को पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट के साथ अक्सर ये होता है कि एक वो पेज पढ़ना शुरू करते हैं, बुक खोलते हैं, और ध्यान उनका कहीं और हो जाता है, और वो पूरे पेज को पढ़ लेते हैं, उनके दिमाग तक कुछ भी नहीं पहुंच पाता। क्योंकि हमारी जो 3 सेंसेस जिनके ऊपर काम करने से हमारे मन में चीज़ें स्टोर होती हैं, हमें चीज़ें याद रहती हैं, वो 3 सेंसेस हैं कि हमारा दिमाग, हमारी आँखें और हमारा जो मन है, वो सब चीज़ें एक ही जगह पर रहें, हम कहीं और इधर उधर हमारा ध्यान ना हो। जैसे कि अगर हम एक मूवी देखने की बात करते हैं, पिक्चर देखने की बात करते हैं, पिक्चर का हमें एक एक डायलॉग कई कई साल तक याद रहता है, कारण कि हम उस समय हमारा जो दिमाग है पूरा पिक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी आंखें पूरी की पूरी पिक्चर के सीन के ऊपर है, और हमारे कान उस एक एक डायलॉग को सुनने के लिए तैयार है, रेडी है हम लोग। और जब हम तीनों चीज़ें एक साथ एक अपनी कॉम्बिनेशन में बना के पूरा हमारा जो कम्युनिकेशन है हम एक जैसा रखेंगे, तो हमें इसके रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। हमें चीज़ें अच्छे से याद होंगी, हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, और जैसे ही चीज़ हमें कोई समझ में आती है तो हम उसको दोबारा भूल नहीं पाते, क्योंकि हमने चीज़ को समझ लिया। याद की हुई रटी हुई चीज़ को हम भूल सकते हैं, हम उसको समझ नहीं सकते, लेकिन समझी हुई चीज़ को हम याद रख सकते हैं, क्योंकि हमने उसको समझा है, रट्टा नहीं मारा। तो होश में रहना, होश में रह के काम करना। जैसे हम भोजन की बात कर रहे थे, स्टूडेंट की बात कर रहे थे, स्टूडेंट अपनी पूरा पेज पढ़ के भी, पूरी बुक पढ़ के भी उनको कई बार नहीं याद रहता कि उन्होंने क्या किया। इसके लिए वो अलग अलग तरह की विधियाँ अपनाते हैं। कुछ बच्चे लिखते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं, पढ़ के करते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी जो तीनों तरह की इंद्रियों को, तीनों तरह की सेंसेस को अपने एक पूरे कोऑर्डिनेशन के अंदर लेके आएँ, एक उनके अंदर जो तारतम्य जिसको हम कहते हैं कि वो बनाएं, और तभी ये हमारे को एक अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। और होश में रहना क्यों ज़रूरी है, आप देखना, एक ट्रायल करके देखना। आप कभी भी अपना काम जो भी आपको मिला है करने के लिए आप कर रहे हैं, छोटा सा काम आप कोई ले लें, एक टास्क ले लें, और आप उसको करते हुए विचारों को अपने मन में ना लेके आएँ, काम के साथ जुड़े रहें। आपने काम को कैसे किया, कोई भी अगर एक हम एग्जांपल करते हैं कि हमने एक ड्राइंग करनी है, चित्रकारी करनी है, हमने कैसे ब्रश की जो डिब्बिया वो उठाई, हमने मन में थॉट्स क्या लेके आए, हमने क्या इमेजिन किया, हमने क्या बनाना है, हमने कहीं से देख के बनाना है या अपने मन से बनाना है। और जब हमने उसको बनाना शुरू किया, हम उसके साथ पूरा जुड़े। ऐसा ना हो कि हमारे हाथ चल रहे हो, हम उस चीज़ को बना रहे हो और दिमाग हमारा कहीं और चल रहा हो, ऐसा नहीं। अगर हम कोई भी उसके ऊपर एक पिक्चर जो भी बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, हम उसके साथ पूरा कनेक्टेड होकर उस पर काम करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपको उसमें होश में रहने का फ़ायदा कितना ज़्यादा मिलता है, और ये चीज़ आपको देर तक याद रहती है। किसी भी कैटेगरी के हम लोग हैं, हम दुकान पर बैठे होते हैं, अक्सर हम अपने व्यापार पे होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है
कि उनको व्यापारी जब ग्राहक उनकी दुकान पे आके सामान लेता है और लेने के बाद उनको ये नहीं पता लगता है कि उन्होंने पैसा ले लिया उससे या नहीं ले लिया। अक्सर ऐसा होता है, मैंने बहुत बार देखा है। वो या तो पैसा वो मांगते नहीं है, उनको लगता है कि हमने ले लिया, या फिर वो कई बार लड़ाई भी हो जाती है क्योंकि पैसा जो ग्राहक है दे चुका होता है और उनको याद नहीं रहता और बहुत थोड़ी देर में ये चीज़ हो जाती है। तो इससे हमारे रिलेशन ख़राब होते हैं, आउटपुट हमारी ज़ीरो होती है। घर के अंदर आपने गृहिणियों को देखा होगा, जैसे आप अपने कहीं बैठ के खाना खा रहे हैं, आपने उनको किसी काम के लिए बोला, कुछ लाने के लिए बोला, और वो रूम से लेके किचन तक जाते जाते चीज़ को भूल गई, उसको नहीं याद, क्योंकि उसके कानों में बात गई लेकिन कानों से होके दिमाग तक बात नहीं गई। यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम चीज़ को समझ नहीं पाते। उन्होंने आपकी बात सुनी, हूँ कर दिया, हाँ जी कर दिया, और वो जाके अपने कामों में भूल गए कि आपने क्या मंगवाया था। और बहुत देर के बाद जब आपको चीज़ नहीं मिलती तो फिर वो झुंझलाने का सिलसिला, वो गुस्सा करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और बाद में निकलता ये है, आपको ये कहा जाता है कि आप गुस्सा बहुत करते हो, या बात बात पे हमें तंग करते हो, परेशान करते हो, आप हर बात पे गुस्सा करते हो। लेकिन पीछे की क्या चीज़ें घटनाएं हुई, हमारे होश में ना रहने के कारण कितनी तरह की हमें मुश्किल हुई, कितनी तरह की हमें परेशानी हुई, हम होश में रह के उसको भी नहीं देखते। हम फिर ये कह देते हैं कि आपके अंदर गुस्सा है या आपके अंदर परेशानी है, लेकिन हम होश में रह के ये नहीं देखते कि इसका कारण क्या है, कि किस कारण से कोई इंसान इस तरह की हरकतें करता है। और ये होश में ना रहने के कारण हमारे घरों में अक्सर ये चीज़ें होती हैं, मनमुटाव होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई ना कोई टेंशन स्ट्रेस कहीं ना कहीं रहता है। होश में ना रहने के कारण इतनी तरह की चीज़ें हमारे साथ होती हैं। और आज जैसे मैंने आपको बताया कि हम ध्यान प्रयोग करें, होश में रहें, अपने काम अपने एक शुरू करें, होश में रह के देखें। एक सबसे आसान जो तरीका मैं सभी के साथ साझा करता हूँ, सबसे पहले जो मेरे पास लोग आते हैं उनके साथ सबसे पहली जो मेरी करने वाली चीज़ होती है वो होता है एक छोटा सा ध्यान प्रयोग। ध्यान प्रयोग ऐसे कि हम जब सुबह उठे और हमने सबसे पहले ब्रश के ऊपर ब्रश के साथ अपना होश साधने का काम, एक्सरसाइज अपनी करनी है। सभी लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, लेकिन उनको ये याद नहीं रहता कि उन्होंने ब्रश जब उठाया तो उनका जो कंडीशन थी कैसी थी, किस तरह से उन्होंने ब्रश उठाया। सिर्फ ब्रश किया, अपने उसमें जो 2-4-5 मिनट लगाए, दिमाग में और बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, आज मैंने ये करना है, आज मैंने वो करना है, और इतनी छोटी चीज़ हम इसको समझते हैं, फटाफट ब्रश करके बाहर आ जाते हैं। अगर आपको सुबह अगर आपने 8 बजे ब्रश किया और अगर मैं आपसे 11 बजे पूछूं कि आप बताइए कि आपने क्या क्या किया, हमें कुछ भी नहीं पता होगा। सबसे बढ़िया तरीका मैं सबको ये कहता हूँ कि आप ब्रश करो सुबह, जैसे ही आप जहाँ पे आपका ब्रश रखा होता है वहाँ पे गए, आपने होशपूर्वक ये देखना है कि आपके ब्रश की पोजीशन कैसी है, जो उसके ऊपर जहाँ पे ब्रिसल जो लगे होते हैं उसकी पोजीशन कैसी थी, क्या उसका मुंह नीचे की तरफ था, आपकी तरफ था, लेफ़्ट था, राइट था, उसके आसपास और कौन कौन से ब्रश रखे थे, किस रंग के ब्रश आपके ब्रश के आसपास रखे थे, हमें नहीं पता होता। हम अपना ब्रश उठाते हैं, पेस्ट लगाया, किया और बाहर, हमें कुछ नहीं पता हमने क्या किया। आप अपने आसपास के टूथब्रश देखो कि उनके अंदर कौन से रंग के पड़े हुए हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, टूथपेस्ट जो है कहाँ रखी हुई है, जैसे कि वो बीच में से ट्यूब कई बार खाली होती है, वो किस जगह से खाली है, हमने इतना ज़्यादा उसके साथ जुड़ना है। ये हमारी प्रैक्टिस है। हम दिन में शुरू करें, अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। कम से कम आप मान के चलो कि 90 दिन अगर हम एक काम को करते हैं वो हमारी हैबिट बनती है। अगर हम 90 दिन अपने साथ होश साधने की कोशिश करेंगे, होश साध कर हम जो अपनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल कोई भी करेंगे, तो वो एक हमें हैबिट बनाएगा। और आप देखना कि उस हैबिट के बनने के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल चुकी होगी। ये आसान काम है, सिर्फ हम ध्यान नहीं करते, हम लोग होश में नहीं रहते, इसलिए हमें ये काम मुश्किल लगता है, जबकि ये काम आसान है। ब्रश के साथ की एक्टिविटी को आप दोहराओ। अगर आप रात को भी ब्रश करने के हैबिचुअल हैं, आप रात को भी इस चीज़ को करो। और आप सुबह ब्रश करने के बाद आपने जब सारी सिचुएशन अपनी देख ली कि ब्रश कहाँ किया, कैसे किया, किस कंडीशन में रखा, पहले कैसे मिला, बाद में हमने कैसे रखा, और अब उसको 3 या 4 घंटे के बाद बीच में समय निकाल के 2 मिनट के लिए उसको अपने मन में पूरी पिक्चर को दोहराओ कि किस तरह से मैंने ब्रश आज सुबह किया था, मुझे किस कंडीशन में ब्रश रखा हुआ मिला था, और मैंने अपने दांतों पे उसको कैसे कैसे, ऊपर के दांतों पे, नीचे के दांतों पे, राइट में, लेफ़्ट में कैसे कैसे किया था, कितनी कितनी बार किया था, ये मैं सारा बताऊँ। और जब हम इस चीज़ को दोहराएंगे तो हमारे होश की जो एक आदत है वो विकसित होएगी, और उसके साथ साथ हमें अपने होश को साथ के काम करने की एक हमारी प्रैक्टिस बनेगी। 90 दिन कम से कम आप इस चीज़ को करो। आप देखेंगे कि 6-7वें दिन आप बदलने शुरू हो गए। सब्ज़ी वाले को हम जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, कई बार हमें ये नहीं याद रहता हमने उससे खुले पैसे वापस लिए, बाकी के बचे पैसे वापस लिए कि नहीं लिए, हमें चीज़ें नहीं याद रहती। कई बार हम कहीं को खड़े होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ खरीदी
और अपना स्कूटर या गाड़ी स्टार्ट की और निकल आए। हमें नहीं याद रहता कि हमने उसके पैसे देने हैं, हम अपने विचारों में इतने खोए होते हैं। तो हमने अपने विचारों से निकलना है, होश के साथ रहना है, होश के साथ रह के ज़िंदगी बिताने का तरीका हमने सीखा। अब इसके ऊपर हमने काम करना है और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से आपके सामने सामने बदल गई और बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ आप अपने बाकी के सारे काम कर पाएंगे एक अच्छी आउटपुट के साथ। तो अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ एक और टॉपिक के साथ। हमारे इस चैनल के ऊपर ऐसी वीडियोस हम बहुत सारी डालते हैं जो हमारे डेली लाइफ के अंदर, रोज़ के हमारी ज़िंदगी के अंदर काम आने वाली होती हैं। मेडिटेशन की विधियाँ, मोटिवेशन, इसी तरह की सामाजिक समस्याएं, इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली और वीडियोस सारी टाइम पे मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।